तो गाइस अभी हम बाज़ार आ चुके हैं। यहाँ से चूड़ियाँ देखते हैं, कोई लेते हैं अच्छी सी। पैसे खुले यूज़ करें फिर दे दूँगी। तो गाइस अभी है ना अलिशबा मेरे पर्स बिल्कुल खाली कर चुकी हैं और यहाँ से अभी मेहंदी वाली ले रही हैं और बोल रही है मैं आपको बात। रमज़ान मुबारक का 27वां रोज़ा है और 27 के रोज़े को हम कुछ मीठा बना के बांटते हैं। मैंने सोचा सबसे पहले खाना बना लेती हूँ, फिर मीठे में सिवैयाँ बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड शुक्र है उस दिन जब हम लेने गए थे ना टेबल, तो सिवैयाँ भी लेकर आए थे। खैर अभी हम बनाते हैं सिवैयाँ। सबसे पहले पुलाव बनाएंगे। चिकन को अच्छे से वॉश करके रख दिया है। कम ही बनाऊँगी क्योंकि फिर बच जाता है ना, तो फिर क्या करें, इसलिए 2 ही तो बंदे होते। अम्मी वालों को दे आती हूँ या हम खाते हैं, बस बच जाते हैं ना, फिर अच्छे भी नहीं लगते। मैं ना अपने हस्बैंड को हमेशा ताज़ी चीज़ ही देती हूँ। कभी कभी बंदा बीमार हो जाता है या कुछ, तब वो खा लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, वरना ताज़ी चीज़ बनाती हूँ। खैर अभी हम पुलाव बनाते हैं सबसे पहले, फिर सिवैयाँ बनाएंगे, फिर मैं जाऊँगी किसी तरीके से बांट के। इज़हान को जो है अम्मी ले गई हैं कुछ देर के लिए। ये देखिए यहाँ पर बन रहा है हमारा पुलाव का मसाला। यहाँ पर बन रहा है मीठा। मीठे में मैं सिवैयाँ बना रही हूँ। अभी जल्दी से काम ख़त्म कर रही हूँ, फिर इज़हान रोने लग जाता है ना, तो किसी से चुप नहीं होता। फिर मैं जाऊँगी उसको ले आऊँगी। शुक्र है अम्मी आ जाती है, इस वक्त उसको ले लेते हैं। बहुत हेल्प हो जाती है मेरी इस टाइम। दोपहर को सो जाता है, फिर मैं घर के काम कर लेती हूँ। इस टाइम अम्मी आ जाती है ना, वो संभाल लेती हैं और फिर मैं ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। चलें खैर सबसे पहले ये चीज़ें रेडी करते हैं, फिर बांटनी भी है और अम्मी से ख़त्म भी दिलवा के आना। तो गाइस इज़हान के लिए कारपेट मैंने धुलवाने के लिए दिया हुआ था और हॉस्पिटल जाने से पहले, हॉस्पिटल जाने के बाद फिर मैं आया हूँ वहाँ से, देखा तो कारपेट धुल चुका था, तो वो पहुँचा के आई है छत पे नहीं, छठे फ्लोर पे पहुँचा के। तो अभी उसको छत पे रखना है, जा रहा हूँ जी सूखने के लिए, रखने के लिए 2 दिन लगेंगे इसको, शायद ईद तक भी सूखे, अल्लाह बेहतर जानता है। वो इज़हान के लिए स्पेशली मैंने धुलवाया क्योंकि इज़हान नीचे अब उसको लिटाएंगे, बिठाएंगे, खिलाएंगे, क्योंकि बेड से तो एक दफ़ा गिर चुका था, हम वो रिस्क दोबारा नहीं लेना चाह रहे, तो अब वो नीचे ही कारपेट पीट रहे, तो बेहतर है। पुराना कारपेट जो मेरा था उसको मैंने धुलवा लिया। तो खैर अभी चलते हैं छत पे। इसके साथ साथ डॉक्टर से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने बताया हॉस्पिटल वालों ने कि डॉक्टर का मूड है 1-2 दिन और जो हमारे कज़न है उनको हॉस्पिटल में रखने का, क्योंकि इशू ये है कि उनको फीवर जो है उतर नहीं रहा है, और फीवर है, इसकी वजह से उन्होंने एंटीबायोटिक भी चेंज किए और 1-2 दिन हो सकते हैं, शायद ईद भी वहीं करे हॉस्पिटल, अल्लाह बेहतर जानता है। वैसे तो आज डिस्चार्ज करने का सोचा हुआ था, अब अल्लाह बेहतर जानता है वो डॉक्टर क्या चाह रही है। अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, कल देखते हैं। कल मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, 2-2:30 बजे पहुँचना पड़ेगा, तो फिर देखते हैं क्या। अभी आया हूँ छत पे, काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ और अभी मैं छत पे 2 चीज़ें देखने आया था। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो है ना कारपेट मैंने धुलवाया था आज बाइक सर्विस वालों से, उन्होंने प्रेशर मशीन से साफ़ करके दे दिया, इस पर सर्फ और लगा के ब्रश से धो के बिल्कुल क्लीन करके दिया। ये मैंने इज़हान के लिए धुलवाया। तकरीबन उसने मुझसे इसके चार्जेस ले लिए कोई 1000 रुपये, और मतलब बेहतरीन करके। अब धोबी की जाता, धोबी पता नहीं किस तरह ले जाता, किस तरह नहीं ले जाता, कहाँ से धोता, बाइक पे ले जाता, क्योंकि धोबी वाला सिस्टम अलग होता है। ये बाइक सर्विस वाले के पास किसी ने मुझे मशवरा दिया, मैं गया ज़बरदस्त किस्म का धुलवा के लिया। ये रखूँगा जी मैं अपने रूम में, जहाँ इज़हान का झूला उसके नीचे, ताकि इज़हान को नीचे लिटाएँ तो खेलता रहे उसके ऊपर चादर बिछा दी, इज़हान खून से खेलता रहेगा। अम्मी ने भी कहा कि ये धुलवा के यूज़ करें। खैर अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, मुझे चाहिए था वाइट ड्रम। अब वाइट ड्रम पे बिलाल साहब ने ये कारनामा है कि मैं ये जी टैंकी 2nd फ्लोर से उनकी ख़राब हो गई थी, टूट गई थी, जिसकी वजह से रिपेयर करवाई है, तो ये भी वो यूज़ करने का सोच रहा है। मतलब ये 2nd फ्लोर वाले को ख़राब हुई थी तो उन्होंने नहीं लगवा ली, तो बिलाल भाई ने लगवाई नहीं उनके लिए, तो ये पुरानी वाली चीज़ को सोचा से यूज़ करेंगे। अब ये लेके रखी पता नहीं क्या करने के लिए। खैर मैं ड्रम चाहिए था, मैं ड्रम लेने आया था। उस टैंकी को रखते हैं ऊपर और ड्रम को नीचे से निकाल लेते हैं, ताकि जाके इसका काम आ रहा है कि वो करना है। एक कमिटमेंट हुई है हमारी, जल्दी मैं अपना काम ख़त्म कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी मुझे लेकर जा रहे हैं आज शॉपिंग कराने, जो कि मैंने बोला था चूड़ियाँ लेनी है, मेहंदी लेनी है और एक स्टोलर लेना है। मेरा ब्लैक ड्रेस है ना, तो मैं ब्लैक स्टोलर लूँगी, ईद पे वेयर करूँगी। इन्होंने इज़हान को पकड़ा है, मैंने जल्दी घर का काम अभी ख़त्म करना है। ये देखें सारी रात माशाल्लाह खाते पीते रहते हैं ना, तो ये बर्तन यहाँ जमा हो गए। मजाक कर रही हूँ। ये खाना बनाया था ना, तो मैंने इनको बोल दिया था कि चावल आप रख दीजिएगा, मैं बर्तन ना सुबह उठ के धो दूँगी। तो अभी गैस नहीं था, मैंने चाय बनाई थी। चाय और जो मेरी अम्मी रस्क केक लाई है ना, 2 वो खाती हूँ नाश्ते में, यही मेरा नाश्ता होता है, और फिर इफ्तारी के टाइम ही खाती हूँ। चलें भाई अभी जल्दी से काम ख़त्म करते हैं। ये देखें इस रूम में हमें इसलिए आना पड़ता है, मेरे हस्बैंड सोते हैं दिन को और मैं और इज़हान सोते हैं रात को, तो दिन को इनकी नींद होती है ना, तो हम इस रूम से इस रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। चलो भाई जल्दी से अपना काम ख़त्म करते हैं। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है जाने की।
इजहान साहब का जो है सामान मैंने यहाँ रखा हुआ है, चाबियाँ दोनों बाइकों की यहाँ रखी हुई हैं। दूसरी बाइक निकालूंगा आज बड़ी वाली, क्योंकि अगली बार इजहान साथ जा रहे हैं मैंने, और वो बाइक निकाल के बाहर खड़ी कर दूंगा। तो भाई हम जा रहे हैं जी। आपको पता है ईद का टाइम करीब आ चुका है, और ईद होती है बच्चों की। अभी जो है ना बच्चों की ईदी भी हमने रखी हुई, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कहाँ रखी हुई भाई, किस तरह रखी हुई, कितनी अरेंज की हुई। तो ईद का टाइम करीब आ गया, बच्चों की उम्मीदें होती हैं छोटे छोटे बच्चों की, कि भाई उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ये इतनी चाहिए उतनी चाहिए। मुझसे भी काफ़ी लोगों ने एक्सपेक्टेशन की है बच्चों ने। तो अभी इजहान और अलिशबा को ले जा रहे हैं हम मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, जो कि हमें ईद के लिए काम पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे तैयारी के टाइम पे, या ईद में आपको पता है बनने संवरने का टाइम होता है फैमिली का, और मिलने का, मेहमान आते हैं, फिर मुलाकातें होती हैं, फिर काफ़ी तवील बातें होती हैं। तो ये एक दिन आते हैं, 1-2-3 दिन खुशी के, जो कि सब मिल बांट के एक दूसरे तक खुशियाँ बांटते हैं। तो जितने भी लोग हमें जहाँ से भी देखे हैं उन सबको हमारी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, अलिशबा आमिर की तरफ से। और इसके साथ साथ जिनके पाकिस्तान से एक दिन पहले ईद होती है उनको भी एडवांस ईद मुबारक। शायद उनकी कल परसों ईद हो, और हमारी तो शायद फ्राइडे या सैटरडे को, कुछ कह नहीं सकते, ये डिपेंड करता है चांद के और हमारे जो हजरात जो ऐलान करते हैं ईद का उन पे। तो ये न्यूज़ पे नशरियात की जाएगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल ईद की तैयारी ज़ोर शोर पे है, और यहाँ पर आपको पता है हमारी फैमिली भी पीछे क्यों रह जाए। तो ईजान भाई और अलिशबा, तो ईजान भाई और अलिशबा जो है ईद के जोर लगा रहे हैं तैयारी का। पहली बात तो ये मैं बुर्का पहन के सिर्फ दूसरे रूम में गई, इसको लगा मम्मा चली गई। इतना अजीब तरीके से रो रहा, मैं सुन रहा था इसकी रो रही आवाज़, मैंने बोला भी इजहान इजहान, उसने बोला शायद छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह, जब भी कोई नई चीज पहनती है मुझ पे करता सब। चलो खैर टिश्यू ले आते हैं इसको, तो ये बैग में निकाल ले। चलो ठीक है। तो ईहान भाई कह रहे हैं व्लॉगिंग की जिम्मेदारी मुझे दो और फ़ोन मुझे दो, पर ईहान भाई आप अभी इतना रेडी नहीं हुए। हंसने चले रेडी हो गए, चले हम बाइक निकालते हैं, आप आहिस्ता से नीचे आ जाए, ठीक है जी। सामान मिल गया, चलो ये भी ईहान भाई के सामान जो है कैरी करना पड़ता है। यहाँ से चूड़ियाँ देखते हैं, कोई लेते हैं अच्छी सी। ये ब्लैक कलर वाली लेनी है मुझे जी। नहीं नहीं, ईद पे पहनूंगी जी। शादी लेनी? हाँ शादी लेनी है, प्लेन लेनी है मैंने, मेरे हाथ के हिसाब से मिल जाएंगी। चले देखते हैं। दो दाने ऐसे निकाल के देखो हाथ पे, सिंपल सी, और मुझे ब्लैक चाहिए क्योंकि पहला ईद का दिन मेरा ब्लैक ड्रेस है ना, तो मुझे ब्लैक चाहिए। पहले इन्होंने हाथ का नाप लिया फिर देंगी, देखते कौन सी लेंगी। तो भाई हमने यहाँ से ईशान बाबा के लिए 2-3 चीज़ें देखी हैं, वो ले रहे हैं भाई। अभी ईशान बाबा को जो चीज़ें पसंद आई है, ईशान बाबा बड़े हैरानगी से देख रहे थे, हमने वो उठा लिए। तो अभी चलें इनको पे करते हैं और चलते हैं आगे। आगे इनके पास बड़े शोपीसेस भी रखे हुए हैं माशाल्लाह। तो चलें, हमें जो समझ आया है वो ईशान बाबा को अच्छा रहेगा, वो ले लिया हमने अपने हिसाब से। गाइस 2 चीज़ें मैंने ले ली है, तीसरी चीज़ ईशान ले लिया अपने लिए। ये देखिए, ये बोल के आया था मैं कुछ नहीं लूँगा, आते ही सबसे पहले इसी ने लिया। बाबा ने देखा खिलौनों को, और जो उधर मुंह से जो गिराया मैं समझ के बाबा को चाहिए। और ये देखिए, जहाँ मैं अक्सर बुरके लेती हूँ ना, वहीं से आए हैं। मैंने स्टोलर लिया अपने लिए। चले भाई, हम अभी अपना स्टोलर भी ले चुके हैं। अभी सामने जा रही हूँ मैं यहाँ से शॉपिंग करने जी। बुरके मैं अक्सर यहीं से लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम आके ले लूँगी। अब चले यहाँ से अभी शॉपिंग करते हैं, कोन वगैरह लेते हैं मेहंदी हाथों पे लगाने के लिए, और कुछ देखते लेते हैं, वरना घर चलेंगे। क्योंकि घर से मैं कुछ कम ही चीज़ें बता कर आई थी, यहाँ पर आके ज़्यादा हो जाती है, तो मैं नहीं लूँगी ज़्यादा चीज़ें। स्टोलर लिए, चूड़ियाँ लिए, बस अभी चलते हैं दूसरी दुकान पे। पैसे खुले यूज़ करें फिर दे दूँगी। तो गाइस अभी है ना अलिशबा मेरे पर्स बिल्कुल खाली कर चुकी हैं, और यहाँ से अभी मेहंदी वाले ले रही हैं, और बोल रही है मैं आपको बाद में दे दूँगी, चेंज आपके ले लियो। तो मतलब चेंज खुले बंदे सभी यूज़ कर लिए। तो कह रहे हैं कि अभी जो है ना ये सामान और भी थोड़ा लेना है। क्या लेना है और कुछ देख लो, यहाँ से कुछ समझ आ रहा है तो ये भी ले लो, चेन वगैरह कुछ भी। तो हम यहाँ से स्टॉलर्स वगैरह देख रहे थे, और इसके अलावा हमें बुरके वगैरह भी पसंद आए थे। तो इस बार कह रही थी इस बार नहीं, वापसी में नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छे बुरके वगैरह हैं, उनके पास वैराइटीज़ भी काफ़ी डिफरेंट है, और अंदर की तरफ और भी अच्छे लगे हुए हैं। यहाँ तो थोड़ा डिज़ाइनदार है, तो हमने 1-2 पसंद किए थे इंशाल्लाह। तो वो अभी अलिशबा नहीं लेने चली, बोल रही है अभी है ना कहीं और जाना है। तो ये जी शॉप है दिल्ली के अंदर, और यहीं से मैं एक दफ़ा पहले भी स्टॉल ले गया था, जो कि मैचिंग मिल गया था मुझे, और कहीं से नहीं मिल रहा था।
तो आगे सेल प्राइस की शॉप भी हैं डिफरेंट, और सेल भी काफ़ी लगी हुई है, और मेहंदी वगैरह भी काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स लगी हुई हैं यहाँ पर। ये ईद से पहले ये पूरा बाज़ार जो है ना सज जाएगा माशाल्लाह। जैसे हम बाहर निकले हैं और सारा सामान ले चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें जो ज़रूरत की चीज़ें थी जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी चाहिए थी वो भी ले लिए, कपड़े वगैरह और कैप वगैरह ले लिए। कैप इसलिए कि मेरी कैप 1-2 शॉर्ट हो गई थी, किसी को पसंद नहीं वो ले आता है, जब भी किसी को कैप पसंद आती है वो ले आता है भाई, तो हो तो अपना ही है, अब क्या कहें, फिर वापस नहीं आती। चले अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या शॉपिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शॉपिंग की अभी, जो कि मुझे अलिशबा ने करवाई है। हाँ ये अलग बात है, पेमेंट मैंने की है, पर कराई अलिशबा ने। क्यों अलिशबा? हाँ दिल बड़ा होना चाहिए अलिशबा को उठा के देने के लिए, और मेरा पेमेंट करने के लिए ना मेरा दिल बड़ा होना चाहिए, मतलब सही कह रही हूँ। चलें, ईजान का गला सूख गया है, कब से दूध नहीं पिया है, ईजान काफ़ी खांस रहा था। चलते हैं घर। गाइस ये है हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग, जिसमें मैंने ब्लैक कलर की चूड़ियाँ ली हैं, जिसमें से एक तो टूट गई है। नहीं मैं बताऊँ, ये पूरी 24 चूड़ियाँ हैं, ये 2 एक्स्ट्रा थी। अच्छा एक्स्ट्रा वाली टूट गई। ये देखो, ये हाँ 4 हाँ सही है सही है। ये 4 8 और ये इतनी अच्छी लग रही है ना, इतनी नरम नरम है, मुझे सिंपल चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं, और ये मैंने ली है। आपको पता है आपका एक पूरा सेट जरूर है वॉशिंग में लगा, वो ख़राब हो गया ना, चुभती है, उनका वो कलर जो उतरा है ना वो चुभता है बहुत, इसलिए मैंने रखी हुई है। ये 12 हो गया कि 2 दर्जन ली थी आपने? हाँ 2 दर्जन, और यहीं भी 200 की है, ये 100 की है और वो 100 की 200। ये देखो सही से उसने दी नहीं हो आपने। खैर है कोई मसला नहीं है, कब तक चलो ये क्यों रख रहे, ये रख देना उधर, टूटी भी है, कोई मसला नहीं है, पहन लूँगी अगर आ गई तो। और ये दोनों भाग गए थे, मैं चूड़ियाँ लेने में बिजी थी, बाप बेटे भाग गए, ये लेकर आ गए। ये मेरे इशू बाबा का इशू बाबा, मेरा इशू बाबा में खेल और एक ये लिए, ये जो ना, और ये सूर है, इशू बाबा है, ये इशू बाबा की शॉपिंग है, छोटी सी। और ये मेरा स्टोलर जो मैं ईद पे पहनूंगी। मैं दुपट्टा नहीं उतारती, मुझे अच्छा नहीं लगता बगैर दुपट्टे के, तो ये मैंने अपने लिए एक स्टोलर लिया। ये मेहंदी है कि तेज़ रंग वाली? मेहंदी नहीं है, कौन है, मुझे मेरा स्टोलर बहुत अच्छा लग रहा है। ये वापस रख दें और अपनी शॉपिंग दिखाएं। इन्होंने कुछ सोचा भी नहीं था लेने का, ये इनको मैंने ज़बरदस्ती दिलवाई है। अच्छा जी ये शर्ट है जो मैं ऐसे भाग कर गई और लेकर आ गई। हालांकि दूसरी वाली लेट था, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो लेना था। ट्रेंड के हिसाब से मैं नहीं चलती, जो मुझे कंफर्टेबल अच्छी चीज़ें लगती है ना मैं वो लेती तो हूँ। बहुत नरम। एक ये इनकी पसंद की है। वैसे इस कलर का आपका ड्रेस भी है ना? हाँ है। हाँ भैया ये देखें, ये कितनी प्यारी है माशाल्लाह। देखें ऐसे किसी ने नहीं ली होगी। मैं आपको ट्रेंड के हिसाब से नहीं, ट्रेंड के बगैर चलाऊंगी, आप ही ट्रेंड बन जाएंगे। और ये इन्होंने कैप ली है मेरी पसंद की, चेक करें माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। और इसमें और ज़्यादा प्यारी लगी ऐसे, चेक ऐसे मॉल भी लग रहे हैं, और वैसे 2 किस्म की है ना माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। 2 लिए इन्होंने, मैंने ब्लैक कलर लिया था, इन्होंने अपने हैं जो कज़न वगैरह वो देखेंगे और दौड़ लगा के पहुंच जाएंगे ये तो दिखा लेने के लिए, भागते जाएंगे। तो इम्तियाज़ आपका तो नहीं है, सबका है। मैं चीज़ जोड़ूंगा ना, उनको देख के वही चीज़ लेनी होती है। ये मैंने पसंद किया भाई, थोड़ा बहुत अपना कुछ घुमाई लगाए, ये मैंने अपने लिए माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और ये इनको मैं हमेशा दिलवाती हूँ, और इनके माशाल्लाह काफ़ी सारे हो गए हैं। अच्छा बचपन में मैं एक कार्टून देखता था, उसका नाम थे, कार्टून की ऐड था, फीडो डीडो, देखा आपने? नहीं। फीडो डीडो एक पतला सा आदमी था, स्पाइस बनाया था, फीडो डीडो। देखिए कितनी प्यारी शॉपिंग है इनकी, बहुत प्यारी है, अच्छी है। ओके होता है। और मैंने क्या लिया, ये चूड़ियाँ, एक स्टोलर और एक अपने लिए हेयर कलर, होता है। और एक ये कौन, बस एक आप लोगों को एक और सरप्राइज़ मिलने वाला है, अभी भी लोग मैं बता देती हूँ ताकि कल को कोई कर लेना कि कोई ये ना बोले कि मैंने किसी को कॉपी किया। मैं किसी को कॉपी नहीं करती, मैं ना अपने साथ एक छोटी सी चीज़ करा रही हूँ जो कि मेरी अम्मी भी देखेंगी और गुस्सा करेंगी, मुझे पता है। लास्ट टाइम आपने कही थी वो? नहीं उससे वो गलती कभी नहीं करूँगी, छोटी सी गलती करूँगी। आपकी अम्मी तो समझिए, अम्मी लोग देखेंगे ना फ़ौरन फ़ोन आ जाएगा, पर मैं अभी बताया किसी को नहीं कि मैं क्या करने जा रही हूँ। फौजे बाजी को बोला कोई न्यू चीज़ करने जा रही हूँ मैं। एक कुछ न्यू ट्राई करने जा रही हूँ मैं जी।
ये देखिए अपनी चीज़ें कितनी आराम से प्यार प्यार से बना के। खराब होने का बड़ा डर होता है, पता है, आप खराब कर देती हो। चले मैं ख़राब करती हूँ, ये मेरी पसंद है। ये बताइएगा ये कैसी लगी आपको शर्ट। इसके साथ ब्लैक जीन्स ना बहुत प्यारी लगेगी। ये देखें ग्रीन की शादी। चलें, इनकी भी हो गई मेरी भी होगी। हमने इजहान बाबा को भी कुछ ले दिया, ये ना बोले कि मैं साथ गया था मुझे कुछ नहीं लेकर दिया। तो गाइस ये थी हमारी छोटी छोटी शॉपिंग, और इंशाल्लाह ईद पे हम आपको बहुत मज़े के इंशाल्लाह जगह दिखाने वाले हैं। जगह ना दिखा सके तो अच्छे शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही प्यारी ईद आने वाली है, और सब फैमिली, सब जो है फैमिली मेम्बर्स जितने भी सारे रेडी फेडी होंगे और एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, सेवियाँ खाएँगे, खाने खाएँगे, मज़े के। तो इंशाल्लाह ईद है करीब। सब लोगों को मेरी और अलिशबा की तरफ से, यानी अलिशबा में डेली व्लॉग्स की तरफ से ईद मुबारक। हमें दीजिए इजाज़त, व्लॉग बहुत तवील हो चुका है। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।